भगवान शिव कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए गए थे, लेकिन अपने महादेव का पद त्याग करके गए थे कि मैं महादेव नहीं हूं, मैं एक सर्प। गंगा कथा है साक्षात। भगवान शिव के सर से जो निकले वो गंगा, और भगवान मुख से जो निकले वो कथा गंगा। और देखो दोनों तारती हैं, दोनों उद्धार करती हैं। गंगा मैया उद्धार करती हैं और कथा गंगा उद्धार करती है। लेकिन भगवान शिव के पास जब सब कुछ है, फिर भी कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए क्यों गए? बाबा लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माही ए जी शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कथा सुनने के लिए भगवान शिव गए, और साथ में किसको लेके गए? सती को। लेकिन सती भी सती बन करके नहीं कथा सुनने। भगवान महादेव तो शिव बन करके, शंभु बन करके कुंभज ऋषि के यहां गए, लेकिन सती जग जननी बन करके गए। और जब जगजननी बन करके सती जी गई कथा सुनने के लिए, तो भोलेनाथ प्रेम पूर्वक कुंभज ऋषि का पूजन करके कथा सुनने बैठे। सती ने कहा कि महादेव को भी कथा सुनने की जरूरत पड़ी, हम तो जगत जननी जगदम्बिका हैं, हमें कथा सुनने से क्या फायदा है? सती ने अपनी शक्ति का अहंकार किया, भोलेनाथ शंभु बनकर के कथा सुनने लग गए। लेकिन सती ने कथा प्रेम से नहीं सुनी। पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जाने। कथा सुनने के लिए विराजमान हुए, सती मैया का मन इधर उधर भटक गया। भैया जीवन में एक बात याद रखना, हम कोई पद लेकर के भगवान के मंदिर या भगवान की कथा में जाएंगे तो आपका मन कथा में लग सकता ही नहीं है। आपको लगेगा ये क्या कथा सुनाएंगे, हमने तो इनसे भी बहुत अच्छी अच्छी वक्ताओं से कथा सुनी, ये मन बन जाएगा। सती मैया ने एक सीख ली और मिट्टी को कुरोदने लगी। भोलेनाथ बैठ करके कथा सुनने लगे। कथा पूर्ण हुई। कथा के बाद में महादेव ने कुंभज ऋषि को प्रणाम किया। कथा सिखाती है कि हम जिनसे कथा सुने उस प्रांगण में जरूरी नहीं है पास पहुंच करके प्रणाम हो, दूर बैठे ही बैठे प्रणाम हो, लेकिन जिससे कथा सुनी जाए उसको दूर से ही प्रणाम करें। हे व्यास स्वरूप, आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे, हमारा सौभाग्य है। महादेव ने भी ऐसे ही किया, जाते ही प्रणाम किया। कुंभज ऋषि ने कथा सुनाई, लौटते समय प्रणाम किया, लेकिन सती ने प्रणाम नहीं किया। और जब वहां से कथा सुनने के बाद दोनों लौटे तो भगवान श्री राम लक्ष्मण मां जानकी को वन में खोज रहे थे, लीला कर रहे थे। और मनुष्य लीला को देख करके भगवान शिव ने तो इष्ट समझा, इष्ट है ही, सो प्रणाम किया। लेकिन सती ने साधारण मानव समझ करके प्रणाम भगवान को नहीं किया। तीन गलतियां सती ने की थी।
पहली गलती, भगवान शिव के साथ समर्पण होकर के कथा नहीं सुनी, गई थी जगत जननी बन करके, सती बन करके लौटी। शंभु शंभु बन करके कथा सुनने गए थे, महादेव बन करके लौटे। भैया ये कथा पद भी प्रदान कराती है, और कथा में मन न लगे, कथा में समर्पण होकर के कथा आपने न सुनी हो, तो ये कथा पद भी छीन न जानती है। ये पद देती भी है और पद छीनती भी। सती ने पूछ लिया, इनको प्रणाम कर रहे हो, ये कौन है? भगवान श्री राम है। कौन भगवान श्री राम? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, वही राम। कौन से राम है? भगवान शिव ने मन में कहा कि सती, संसार में पुरुष कभी स्त्री को समझा नहीं सकता। ये मेरे भगवान हैं, मैंने प्रणाम किया, मन जचे तो प्रणाम करो, नहीं तो चुपचाप चली आओ। सती मैया ने कहा, मेरे महादेव ने इनको प्रणाम किया, लेकिन अगर ये भगवान हैं तो ये तो तत्काल पता लगा लेते कि मेरी सीता लंका में रावण हरण करके ले गया। ये कैसे भगवान है? ये मोह विचित्र होता है, और विशेष करके तब मोह होता है व्यक्ति को भगवान के ऊपर, जब भगवान की कथा प्रेम से न सुनी जाए तब। ब्रह्मा को मोह हुआ था श्री कृष्ण के ऊपर, ये भगवान है जो ग्वाल बालों के साथ जूठा खा रहे हैं। और यहां सती को मोह हुआ है भगवान के ऊपर, ये भगवान है। थे भगवान है तो सीता को क्यों खोज रहे हैं? वृक्षों से क्यों पूछ रहे हैं? गलती किसी की नहीं है, केवल सती ने कथा नहीं सुनी, इसीलिए भगवान में भी भगवान नजर नहीं आए। ना वो था हमसे दूर, ना मैं उससे दूर था, आया ना नजर में मेरी नजर का कसूर था। ए जी कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दई बनाए, और ताके ऊपर आवाज लगाई, क्या बहरा हुआ खुदा। भगवान तुम्हारे निकट है, नजदीक है, पास में, उनको खोजने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत है। सती मैया ने प्रणाम नहीं किया, चुपचाप महादेव आए और अखंड समाधि में भोलेनाथ जैसे ही विराजने लगे, सती मैया के मन में कुछ ना कुछ चलने लगा। पता तो करें, परीक्षा तो लें कि ये भगवान है कि नहीं। तो सती ने भेष धारण किया सीता का और परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। शंकर जी तो नेत्र भी बंद करके राम राम जप रहे हैं, फिर भी सती का चरित्र देख रहे हैं। शंकर जी ने रोक दिया, सती कहां जा रहे? कहीं नहीं, बस थोड़ा सा। भगवान शंकर बोले, सती जो तुम करने जा रही हो वो भूल के भी मत करना, भगवान राम की परीक्षा मत लेना। और सती के मन में तो वही चल रहा था, भयहु रोसरन रावण मारा, भयहु रोसरन। एक भगवान ऐसे होते हैं क्या क्रोध में वो करके राम को, वो भी नारी के प्रति परीक्षा लेकर के, संकल्प, परीक्षा का संकल्प लेकर के चल पड़ी। भोलेनाथ ने रोका और कहा, सती नहीं माने। हरि कल्याण न होए बा नारी को, जो पति की बात न माने। कल्याण न होए बा नारी का, जो पति की बात न माने। कल्याण न हुए बा नारी को, जो पति की बात न
कल्याण न होएगा नारी का जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, 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 कल्याण न होएगा नारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी का जो पति की बात न माने। और देखो किस किसने बात नहीं मानी। सती ने पति की बात न मानी, सती ने पति की बात न मानी, सती ने पति की बात न मानी, सती ने पति की बात न मानी। लेन परीक्षा गई सयानी, लेन परीक्षा गई सयानी, गई सयानी हाँ गई सयानी, गई सयानी हाँ गई सयानी। भेष ये भेष धर लियो जनक दुलारी का जो पति की बात न माने। कल्याण न होगा नारी का जो पति की बात न माने। कल्याण न होएगा नारी को जो पति की बात न माने। ओ कल्याण न होएगा नारी का जो पति की बात न माने। जय हो। मैया सती को भोलेनाथ ने खूब समझाया, मां नहीं मानी और परीक्षा लेने गई। और जब परीक्षा लेने गई तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण मां जानकी को खोज रहे हैं। सती ने मां सीता का भेष धारण किया और राम जी के आगे आगे चलने लगे। स्त्री की पहचान हो या किसी व्यक्ति की पहचान, केवल दो चीजों से हो जाती है। व्यक्ति के चरित्र की पहचान करना हो तो दो चीजों से पहचान, एक उसके चलने से और एक उसके बोलने से। व्यक्ति बोलता कैसे है और व्यक्ति चलता कैसे, दो चीजों से पहचान होती है। सती चल कहां रही हैं? राम जी के आगे। राम जी के आगे आगे चल रही है सती मैया। लक्ष्मण जी बोले जिन मां को खोज रहे हैं प्रभु वो सीता मां तो आगे चल रही, मिल गई। राम जी बोले लक्ष्मण हमें लगता है तुम्हारे ऊपर भी माया का चक्कर चल गया। हमारे ऊपर माया का चक्कर? बोले हाँ माया का चक्कर। ये माया बड़ी विचित्र है, जिस पे भी नहीं सब पे चक्कर चलाती है। तुम्हारे ऊपर माया का चक्कर चल गया। ये सीता जी नहीं है, ये सती मां है। लक्ष्मण ने कहा प्रभु आप कैसे कह सकते हो कि ये सीता मां नहीं सती मां है? राम जी ने कहा लक्ष्मण अगर ये सीता होती तो मेरे आगे न चलती, मेरे पीछे चलती, इसलिए सती है। राम जी की भी परीक्षा ली,
माँ का भेष धारण किया जानकी जी का और भगवान शंकर जी के पास में पहुंची तो शंकर जी तो शव देख रहे थे, इसलिए देखते ही कह दिया ले आई परीक्षा। सती बोली परीक्षा? हाँ, आप परीक्षा लेने गई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। अरे जैसे आपने प्रणाम किया था बस वैसे ही तो हमने प्रणाम कर लिया। शंकर जी बोले जब हमारे ही तरह प्रणाम करना था तो उसी समय क्यों ना कर लिया, अलग से प्रणाम करने की क्या जरूरत थी। इसीलिए सती में वो 3 दोष। क्यों? एक सत्संग के कारण सब कुछ बिगड़ गया। सत्संग प्रेम से सुना होता, अभिमान त्याग करके कैलाश पे से कथा सुनने गई थी और प्रेम से कथा सुनती तो राम जी में भगवान भी नजर आते, भगवान शिव की बात भी मानती। और तीसरा दोष, किसी की नकल नहीं